मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान का सुल्तान, सिवान का खूंखार, सिवान का साहब, सिवान में अगड़ी जातियों को माले के प्रकोप से बचाने वाला मसीहा, ये तमाम उपनाम आप उनके समर्थकों के और विरोधियों के मुंह से सुन लेंगे। लेकिन असलियत में शहाबुद्दीन कौन थे, शायद इसके बारे में लोगों को असली में उनके पास जानकारी नहीं है। शहाबुद्दीन के बारे में अगर हम आपसे कहें कि सिवान जिले का अगड़ी जाति का जो वृद्ध व्यक्ति था, वो एक वक्त पर आंख बंद करके समर्थन करता था, तो आपको कैसा लगेगा? अगर हम कहें कि हिंदुओं के अगड़ी जातियों को बचाने वाले सिवान में शहाबुद्दीन थे और इसीलिए उनको अगड़ी जातियों का एक बड़ा तबका शहाबुद्दीन साहब बुलाता था, तो आपको कैसा लगेगा? यह शहाबुद्दीन के कहानी का वो पहलू है जिस पहलू पर बहुत कम चर्चा होती है। शहाबुद्दीन को लेकर जो एक धारणा बनी हुई है, शायद वो धारणा पूरी तरीके से सही नहीं है। शहाबुद्दीन बाहुबली थे, शहाबुद्दीन खूंखार थे, ये तमाम चीजें सही हैं, लेकिन अगड़ी जातियों के मन में शहाबुद्दीन के प्रति प्रेम क्यों था, इसकी कहानी आज आपको हम बताएंगे। हम शहाबुद्दीन का जन्म कब हुआ, शहाबुद्दीन ने कैसे सांसद का पद हासिल किया, वो कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि आपको कहानी सुनाएंगे कि शहाबुद्दीन मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान के साहब बने कैसे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए शहाबुद्दीन की कहानी पर। मोहम्मद शहाबुद्दीन एक वक्त पर सिवान में जब भाकपा माले मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो शक्ति था वो बढ़ रहा था, अगड़ी जातियों के लोगों के खेतों पर माले के समर्थक आकर कब्जा कर रहे थे, उनके फसल को काट रहे थे, तब शहाबुद्दीन नाम का वो आदमी अगड़ी जातियों को एक सूरज के रूप में दिखा, एक चमकता हुआ सूरज जो उनके लिए प्रकाश का काम करेगा। और यही वो कनेक्शन है शहाबुद्दीन और अगड़ी जातियों के बीच का, मतलब कि भूमिहार राजपूत ब्राह्मणों का जो कनेक्शन आज भी सिवान में आप अगर किसी वृद्ध ब्राह्मण से, भूमिहार से, राजपूत से बात करेंगे तो झलक उठेगा। शहाबुद्दीन की पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही हैं, हालांकि चुनाव से दूर शहाबुद्दीन के बारे में जब चर्चा नामात्र की हो रही है, तब हमने आपको सोचा कि शहाबुद्दीन की विरासत की वो कहानी सुनाई जाए, जिस कहानी के बारे में केवल आपको इतना ही बताया गया कि शहाबुद्दीन एक खूंखार डॉन था जो आम लोगों को परेशान करता था। लेकिन हर चीज का दो पहलू होता है और इसका भी दो पहलू है। सबसे पहले बिहार के उस दौर की पृष्ठभूमि को आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि शहाबुद्दीन निकला कैसे। उस वक्त पर बिहार में क्या चल रहा था, बिहार में जातियां जातियां से लड़ रही थीं। जो पिछड़ी जातियां थीं वो कह रही थीं कि अगड़ी जातियों के लोगों ने हम पे जुल्म किया है, हमारा खेत हमारे पूर्वजों से इन्होंने छीन लिया है, अब इनका खेत, इनका फसल हमारा है। अगड़ी जाति के लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उनको सिर्फ चाहिए था कोई ऐसा व्यक्ति जो माले का सामना करे और उस क्षेत्र में अगड़ी जातियों के लोगों के खेत खलिहान और उनके घरों की रक्षा करे। मोहम्मद शहाबुद्दीन के रूप में उनको वो आदमी मिला और उन्होंने शहाबुद्दीन का समर्थन किया। भाकपा माले और शहाबुद्दीन के बीच के टकराव की दर्जनों कहानियां आपको मिलेंगी और भाकपा माले के नेता जो हैं, विधायक पूर्व में जो रहे हैं, वो कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने दर्जनों की संख्या में भाकपा माले के लोगों को खत्म कर दिया, केवल इसलिए क्योंकि वो अगड़ी जातियों के जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे। ये राजनीतिक भाषा है, हमारी भाषा नहीं है। मतलब उनको बताया गया माले की तरफ से पिछड़ी जातियों को कि आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं अगड़ी जाति के लोग, और तब जब उन्होंने अगड़ी जातियों के खेतों पर कब्जा करना शुरू किया तो शहाबुद्दीन के रूप में एक आदमी आया जिसने अगड़ी जातियों के खेतों को बचाया। अब आपको तगड़ा कनेक्शन मालूम चल चुका होगा शहाबुद्दीन और अगड़ी जातियों के बीच का। मतलब कि ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत जो हैं
उस इलाके के सिवान के उनके मन में शहाबुद्दीन के प्रति प्रेम और सम्मान क्यों है, इसका प्रमुख कारण यही है। अब आइए दूसरे अध्याय पर कि शहाबुद्दीन के सिवान में जब वो सुल्तान थे उसके, तो उस वक्त पर कैसा माहौल था। सबसे पहले डॉक्टरों को ऊपर हम बात कर लेते हैं। सिवान में एक नियम था कि आप चाहें कितने भी बड़े डॉक्टर हैं, 50 रुपया से ज्यादा आपका फीस नहीं हो सकता है। कोई भी गरीब आदमी जाए, 50 रुपया का अधिकतम फीस डॉक्टर लेगा और 50 रुपया में उस मरीज का इलाज डॉक्टर शुरू करेगा, उसको दवा लिख कर देगा। शहाबुद्दीन के साहब में समय में कहा जाता है कि सिवान के सरकारी अस्पतालों में सरकारी डॉक्टर समय पर जाते थे और मरीजों का इलाज होता था। यह उस बाहुबली के दूसरे अध्याय की कहानी है, जिस बाहुबली के केवल एक पहलू को शायद दुनिया के सामने लाकर रखा गया। अब एक कहानी है कि अगर आप किसी शेर को खूंखार बनाएंगे तो आज नहीं तो कल वो आपके ऊपर भी झपट्टा मारेगा ही मारेगा। शहाबुद्दीन अब धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर चुके थे। अब शहाबुद्दीन को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं थी, बल्कि शहाबुद्दीन के समर्थन की जरूरत उन तमाम लोगों को थी जो सिवान में व्यापार करना चाहते थे, जो सिवान में अच्छी जिंदगी जीना चाहते थे। यहीं से सारा का सारा खेल पलटा। शहाबुद्दीन मुख्य तौर पर राजनीति में आने के पहले एक कुख्यात खूंखार के रूप में अपनी जगह बना चुके थे, लेकिन अगली जातियों से उनका कनेक्शन जो उस दौर का था, उसको समझाने का हमने प्रयास किया। एक शायरी कही जाती है, हम आपको शायरी पढ़कर सुना देते हैं कि इज्जतें, सौहरतें, उल्फतें और चाहतें, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। शहाबुद्दीन के ऊपर यह बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि एक वक्त पर शहाबुद्दीन के नाम पर इज्जत मिलता था। शहाबुद्दीन के लिए लोगों के दिल में सम्मान था, डर था, खौफ था, आप जो कहना है कह लीजिए। लेकिन एक ऐसा भी दौर आया जब सिवान में ही शहाबुद्दीन को चैलेंज करने वाले हर चौक चौराहे पर लोग पनपते चले गए। आज शहाबुद्दीन की पत्नी चुनावी मैदान में है, निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन हमने आपको वो कनेक्शन बताने का प्रयास किया कि आखिरकार शहाबुद्दीन का वो दूसरा पहलू क्या था, कि वो शहाबुद्दीन सिवान के लोगों के मन से निकल नहीं पाता। आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या कहेंगे, इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।